हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का आज हम लोग चौथा चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 वीडियो को देखने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग जो है प्रश्नावली 4.1 के यानी कि चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जो है प्रश्न, इसमें हम लोग जो है 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग जो है पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए थे। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th का मैथ करके, वहाँ से मिल जाएगा आप लोग को। तो चलिए देखिए पार्ट 2 वीडियो में हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि इसको हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, मतलब सॉल्व नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोला है क्या। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई जो है लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए मतलब एक आयताकार भूखंड है, तो हम एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं। मान लीजिए एक आयताकार भूखंड है, ये एक आयताकार भूखंड है। तो इस आयत की लंबाई जो है, मतलब आयत का जो ये लंबाई है, आयत का जो लंबाई है वह चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अगर हम लंबाई को मान लेते हैं x, तो हमारा चौड़ाई हो जाएगा कितना, दुगुने से एक अधिक, तो 2x प्लस का 1 हो जाएगा। और मीटर में है तो मीटर में मान लेंगे, मीटर में बोला है तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, मीटर में मान लेते हैं। ये भी क्या होगा, मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो जाएगा दुगुने से एक अधिक बोला है ना, दुगुने से एक अधिक है, तो मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस का 1 और मीटर लगा देंगे। उसके बाद जो है अब यहाँ पे क्षेत्रफल भी हमें मालूम है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल मालूम है 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ से आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई, ये बराबर होगा किसके, 528 मीटर स्क्वायर के। तो आयत लंबाई कितना है, लंबाई हमें दिया है 2x प्लस का 1 इंटू चौड़ाई कितना है, ये x दिया हुआ है, अब बराबर होगा ये किसके, 528 मीटर स्क्वायर के। तो इसको हमें क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना आगे। देखिए यहाँ पे 2x गुना x क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर। उसके बाद जो है प्लस x, और ये प्लस में धरेगा तो माइनस में 528, ठीक है। तो यही हमें द्विघात बराबर क्या हो जाएगा, इधर नहीं कुछ को बचेगा तो 0 बचेगा। तो यही हमें द्विघात समीकरण चाहिए था। द्विघात समीकरण का खाली हमें समीकरण देना था, हल करने के लिए हमें नहीं बोला गया था। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, दो को क्रमागत पूर्णांक मान लेंगे। तो क्रमागत पूर्णांक लेना है ना,
तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मान लेते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x के। तो दो पूर्णांक लेना है ना, दो क्रमागत लेना है, तो पहला ये हो जाएगा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा क्या, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारा x प्लस 1 के। अब प्रश्न से क्या बोला गया है, देखिए हमें प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से में बोला गया है दोनों का गुणनफल, यानी कि गुणनफल का मतलब गुणना 306 है, यानी कि x गुना x प्लस 1 बराबर है किसके, 306 के। तो यहाँ से इसको हम गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x गुना x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर है 306 के। अब ये 306 प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 बराबर इधर क्या बचेगा, 0। तो हमें यही द्विघात समीकरण का केवल मान देना, समीकरण लिखना था। इसका सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है तो इसका हम लोग जो है सॉल्यूशन नहीं करेंगे। सॉल्यूशन अगर पूछता तो हम लोग सॉल्यूशन करते, लेकिन यहाँ पे अभी सॉल्यूशन नहीं पूछा है, केवल हमें जो है यहाँ पे द्विघात समीकरण का ये समीकरण पूछा है। तो द्विघात समीकरण का ये हमारा समीकरण जो है निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 बराबर हो जाएगा 0। तो चलिए उस पर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में हमें दिया है क्या, तो रोहन की माँ 60 वर्ष बड़ी है रोहन से और उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे, तीसरा नंबर का हल देखिए। तो मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। तो रोहन की वर्तमान आयु को हमने मान लिए x वर्ष, तो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए, तो उसके माँ का कितना हो जाएगा, 26 वर्ष बड़ा है ना, तो माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, माँ की वर्तमान आयु हो जाएगा x प्लस का 26 वर्ष हो जाएगा, x प्लस का 26 वर्ष, ठीक है। तो अब प्रश्न से क्या बोला है, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो जैसे अभी किसी का उम्र जो है मान लीजिए x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, उसमें 3 और जुड़ जाएगा। जैसे किसी का आयु अभी 15 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 12 3 15 जुड़ जाएगा। तो 3 वर्ष बाद जो आयु होगा, तो 3 वर्ष बाद जो है रोहन का भी बढ़ेगा और रोहन की माँ का भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रश्न से जो है दोनों के आयु 3 वर्ष के बाद दोनों के आयु का गुणनफल 307, दोनों को गुना, यानी कि x प्लस का 3 इसका भी बढ़ जाएगा आयु, और x प्लस 26 प्लस 3 इसका भी बढ़ जाएगा, और दोनों का गुणनफल यानी कि इंटू का मतलब यहाँ पे गुना का चिन्ह दे सकते हैं। कितना दिया हुआ है, 360 लिख देंगे। तो यहाँ पे अब इसको गुना, पहले एक स्टेप और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस 26 कितना हो जाएगा 29 बराबर 360। तो इसको अब गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर लेते हैं। x गुना x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद जो है ये प्लस में 29x हो जाएगा और फिर ये 3x हो जाएगा,
3 से गुना करेंगे तो, और 29 तिया कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 दूना 6 2 8 87 बराबर 360 हो जाएगा। अब हमें क्या करते हैं, ये इसको इधर ले आते हैं, यहाँ पे 3x होगा, ठीक है। चलिए इसको इधर यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर 29 3 कितना हो जाएगा, 32x ना, प्लस का 32x क्योंकि दोनों प्लस में है, और प्लस का 87 माइनस 360 इधर 0 बराबर बच जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 360 में से 87 घटाएंगे, मतलब 360 में से 87 को घटाना है, तो कितना बच जाएगा, बचेगा 3, यहाँ बचा कितना 5, तो यहाँ पे 7 1 173। तो यहाँ पे हमें समीकरण क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस में ना, माइनस का 273 होगा ना, 273 इधर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही हमें द्विघात समीकरण जो है देना था, द्विघात समीकरण हमें निकालना था, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण का, यही द्विघात समीकरण का। चलिए उसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया है चौथा नंबर क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्या, तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी को ही तय करना है, लेकिन अगर वह समान चाल से चलते हैं तो उसको जितना भी समय लगता है उतना समय लगता है, लेकिन अगर उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर देते हैं, चाल कम हो जाएगा तो उसको समय ज्यादा लगता है। तो कितना ज्यादा लगता है, 3 घंटा समय ज्यादा लगता है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ से चौथा नंबर सॉल्यूशन करेंगे, तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब 8 जब ये समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करना है, और कौन चाल से चल रहा है, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो हम यहाँ से समय बराबर फॉर्मूला जानते हैं, समय इसको हम लोग t से लिखेंगे, तो t बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको t समय लगा 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, कौन चाल से, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है हम समीकरण 1 मानकर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे लेकिन चाल कम कर दिया जाता है, 8 किलोमीटर चाल को कम कर दिया, तब उसको समय कितना ज्यादा लगता है, तो 3 घंटा समय अधिक लग जाता है। तो यानी कि समय जो है 3 घंटा अधिक लग जाता है, 3 घंटा अधिक समय बढ़ जाएगा, लेकिन दूरी तो वही तय करना है, लेकिन चाल जो है कम गया, पहले x था, अब x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो t का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 480 बटे x माइनस 8, और ये 3 प्लस में रहेगा तो माइनस में, और इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखते हैं, तो LHS बराबर है, क्योंकि ये भी t है ये भी t है, LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम इसको फाइनली लिख सकते हैं, यहां से हम 480 बटे x बराबर होगा किसके, 480 बटे x माइनस 8 अब बराबर
ये हो जाएगा इसके बराबर होगा ये। अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, -3, नीचे में नहीं कुछ है तो 1। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इन दोनों का भिन्न का घटो कर लेते हैं। ये 480 है तो इसको 480 रहने देंगे, बट x बराबर यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस का 8 हो जाएगा। अब हम इसको जो है 480 लिख देते हैं और माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 480 बटे एक्स बराबर 480 या माइनस 3x, और ये 8 का 24 बट्टे में हो जाएगा ये x माइनस का 8। तो इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें समीकरण जाके मिलेगा, ठीक है। समीकरण तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम गुना करना पड़ेगा इसे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको इससे गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 480x माइनस 8 64, और ये 8 चौके 32 6 38, जीरो बैठा देंगे, 3840 हो जाएगा ना, माइनस का 3840 बराबर इसको गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 480 x माइनस 3x स्क्वायर, x गुना x करेंगे x स्क्वायर, और प्लस का 24 गुना x क्या हो जाएगा, 24x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे 480 इधर भी प्लस में है, 480 इधर भी प्लस में, प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, तो सबको ये माइनस में है, सब इधर को ले आते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3840 बरा माइनस में 3x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 24x प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 24x, इधर क्या बचेगा, 0। तो पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 24 और प्लस का 1, तो माइनस का तो 23x बचेगा। उसके बाद जो है माइनस का क्या है 3840, माइनस का 3840 ना, 3840 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण, मतलब समीकरण के रूप में इस सवाल का रूप। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसने प्रश्नावली 4.2 के मतलब जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए हैं। इसके बाद जो है अब प्रश्नावली 4.2 के लिए हम लोग जो है गुणनखंड विधि से पहले द्विघात समीकरण का हल देखेंगे, उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और